तो हेलो टू ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 से रिलेटेड है। डैट मीन्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे कि बहुत सारा कमेंट आया था मेरे एक वीडियो में। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 2021 का में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि हम लोग प्रिपरेशन किस बुक से करें, किस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हिंदुस्तान ओलंपियाड के वेबसाइट में है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे तो हिंदुस्तान ओलंपियाड के नाम से कोई शायद मार्केट में बुक नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, हिंदुस्तान ओलंपियाड के वेबसाइट में पिछले ईयर का है ना, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके, ठीक है, उसे देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है, क्योंकि वो पिछले ईयर का ही एक होता है सैंपल पेपर नहीं, वो पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना। तो क्वेश्चन पेपर है, डेट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जब 2019 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो एक आइडिया लग सकता है, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, है ना, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा। तो देखिए, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस का रिव्यू किया है वहाँ पर। 2019 के सारे क्वेश्चंस का रिव्यू किया है मैंने भी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो देखिए, मैंने एक ही चीज़ समझा है वहाँ से, वो सारे क्वेश्चंस को देखकर, कि अगर आप लोग मार्केट से कोई अलग बुक नहीं भी परचेज करते हैं, ये हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर कोई अलग से बुक अगर आप लोग नहीं भी परचेज करते हैं मार्केट से, ठीक है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप अपने जो क्लास में जो आपका सिलेबस है ना, जो जिस लेवल पे अभी आप हैं, मान लीजिए जो 1 क्लास का है, जो 5 क्लास का है, जो 8 क्लास का, जो 10 क्लास का, जो 12 क्लास का, जिस क्लास में आप है उस लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है हिंदुस्तान ओलंपियाड में। तो अगर आप अपने लेवल में जिस क्लास में आप हैं, अगर उस लेवल तक अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप 10th क्लास में, अगर 10th क्लास तक की सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं और 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर का, कि आप अपने 10th क्लास का जो भी क्वेश्चंस आएगा, उस लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आएगा 2021 में हिंदुस्तान ओलंपियाड में, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 10th क्लास का ही नहीं, ये सारे क्लास का मैंने रिव्यू किया है। तो सारे क्लास का मेरे अकॉर्डिंग यही लगता है कि अगर आप अपनी क्लास में, अपने क्लास तक अगर आप सही से पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके क्लास के लेवल तक के ही क्वेश्चंस आएंगे और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जैसा लगता है कि मार्केट में हिंदुस्तान ओलंपियाड के नाम से कोई बुक शायद नहीं है। अगर है तो आप लोग पता कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक ओलंपियाड के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं, तो मार्केट में इसे बहुत सारा आप लोगों को बुक मिल जाएगा, जिसमें कि स्कूल लेवल का जो ये ओलंपियाड होता है, स्कूल लेवल का इस तरह का कंपटीशन होता है, तो उस रिगार्डिंग बहुत सारा मार्केट में बुक अवेलेबल है। आप वहाँ से मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। ओलंपियाड के नाम से या ओलंपियाड के लिए बहुत सारा बुक आता है, स्कूल लेवल के ओलंपियाड के लिए बहुत सारा बुक आता है मार्केट में, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं उस बुक को। और स्कूल कंपटीशन लेवल, है ना, स्कूल के लेवल में जो भी कंपटीशन होता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो इसका भी बहुत सारा बुक, बहुत सारे पब्लिशर का बुक मार्केट में अवेलेबल है, मिलता है। तो आप वहाँ से स्कूल कंपटीशन लेवल का बुक खरीद सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बात मैं, चलिए आप लोगों को लगभग हर एक क्लास का मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का रिव्यू करके दिखाता हूँ कि किस किस क्लास में वाकई में उस क्लास के लेवल का क्वेश्चंस है या नहीं। अगर मान लीजिए जैसे मैं 1 क्लास का आप लोग को रिव्यू दिखाता हूँ, तो 1 क्लास में जो क्वेश्चंस है
जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वाकई में 1 क्लास के लेवल का है या ये क्लास 2 या क्लास 3 के लेवल का है। अगर क्लास 5 का मैं क्वेश्चन आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ पिछले साल का, तो वाकई में क्लास 5 के लिए वो क्वेश्चन उसके लेवल का है या उसके ऊपर के लेवल का क्वेश्चन उसमें डाला गया है। तो मैं ये सारा कुछ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक को मैं आपको रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक डाउट क्लियर हो जाए कि हम लोगों को किस बुक से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा बुक खरीदना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का अपडेट, जो भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है, ये हिंदुस्तान ओलंपियाड का वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड के वेबसाइट से मैंने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है क्लास 1 का, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप जूम शायद आपको दिख रहा होगा, ओलंपियाड 2019 है। ठीक है, क्लास 1 है। तो ये हिंदुस्तान ओलंपियाड के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि वाकई में क्लास 1 का अगर कोई बच्चा ये एग्जाम फेस करने जा रहा है या देने जा रहा है, तो वाकई में उसे क्लास 1 के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। तो चलिए मैं कुछ पहले बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है। देखिए ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज, सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होता है। अब 10 मिनट्स आर प्रोवाइडेड फॉर फिलिंग, ये तो देखिए ऑफलाइन होता था जो हमारे सीट में, इसलिए 10 मिनट हमारे सीट भरने के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो इस बार तो सारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम ड्यूरेशन इज 1 आवर। ठीक है, तो पिछले बार 1 घंटे का एग्जाम हुआ था, तो शायद इस बार भी 1 घंटे का ही एग्जाम होगा। अब नेक्स्ट है प्लीज इंश्योर दैट दिस क्वेश्चन पेपर हैज 50 क्वेश्चन। देखिए 2019 में, ठीक है, 2019 में ये क्या हुआ था, ये हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे। ठीक है, तो मे बी इस बार भी 50 ही क्वेश्चंस होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन फॉर क्लास 1 to 5। देखिए ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी ये ओलंपियाड का जो क्वेश्चन है 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। पहला 1 to 5, दूसरा फॉर क्लास 6 to 10। ठीक है, देखिए 1 to 5 में क्या क्या सिलेबस रहता है। 1 to 5 में मैथ से क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चंस रहते हैं एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स जो 1 to 5 जो आप पढ़ते हैं अपने क्लास में, उसी के लेवल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जो आप 1 to 5 में साइंस जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास के लेवल से ये साइंस का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसी क्लास की इंग्लिश से, मतलब उसी लेवल के इंग्लिश से आपका क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज आप जिस भी क्लास में आप 1 से 5 में अगर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 3 में जिस लेवल का आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उसी लेवल का यहाँ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 6 to 10 के लिए क्या सिलेबस। क्लास 6 to 10 के लिए मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है, साइंस है, जनरल नॉलेज है एंड लॉजिकल रीजनिंग है। क्लास 6 to 10 के लिए एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो अगर आप क्लास 8 में है तो क्लास 8 के मैथ्स के लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 में इंग्लिश के लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 से साइंस के लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 से जनरल नॉलेज के लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्कूलों में लॉजिकल रीजनिंग का भी सब्जेक्ट एक होता है। ठीक है, अगर आपके स्कूल में ये लॉजिकल रीजनिंग आप नहीं पढ़ते हैं, क्लास 6 to 10 में अगर लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग इस टाइप का अगर आपके स्कूल में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आप मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये लॉजिकल टाइप का रीजनिंग होता है, तो उसके लिए आप मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा। अब देखिए एवरी क्वेश्चन हैज 1 करेक्ट आंसर, सारे क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, चूज करना है।
ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज रीड एन इंस्ट्रक्शन आंसरिंग गिवन। ये देखिए ओएमआर शीट के बारे में बोल रहा है, तो चूंकि इस बार ऑनलाइन होगा तो ओएमआर शीट का यहाँ नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इसको भी स्किप कर देते हैं, ये भी ओएमआर शीट के रिगार्डिंग ही है। अब यहाँ आ जाइए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये डरना नहीं है कि हम गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत होता है कभी कभी कि आप श्योर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद रहता है, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है ये आंसर हम टिक कर देते हैं, अगर सही हो गया तो मार्क्स आ जाएगा, और गलत हो गया तो चलिए मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। चलिए ये वीडियो खैर लंबा होगा, तो शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को, आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है क्लास 1 के लिए। बोल रहा है अवनी वांट्स टू बाय एन आइसक्रीम विच costs ₹30. She has only ₹13. How much more money would she need to buy the ice cream? देखिए अब बोल रहा है कि अवनी जो है, ठीक है, अवनी जो है आइसक्रीम खरीदना चाहती है, जिसका क्या दाम है, कितना दाम है, ₹30 है ना, और उसके पास सी है जो ओनली ₹13, उसके पास सिर्फ ₹13 है। तो हाउ मच मोर मनी वुड सी नीड टू बाय आइसक्रीम, तो उसको और कितना मनी चाहिए, पैसा चाहिए आइसक्रीम को खरीदने के लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है क्लास 1 के लिए कि ₹30 दाम है, ₹30 दाम है ना, ₹30 दाम है आइसक्रीम का, और ₹13 उसके पास है, अवनी के पास। तो कितना चाहिए, और उसको खरीदने के लिए आइसक्रीम कितना और पैसा चाहिए, तो 30 में ये ₹30 में ₹13 को घटा देंगे तो जितना पैसा आएगा उतना और चाहिए, है ना। तो 30 में 13 घटेगा तो कितना बचता है, इधर 7 बचा और इधर आपका 3 में 1, यानी ₹27 उसको चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये 1 क्लास के लेवल का ही है, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 1 पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर एंड द अदर इज 13 सेंटीमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ 2 पेंसिल इज। देखिए बोल रहा है एक पेंसिल का लेंथ जो है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर, दूसरा पेंसिल का लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देना है। टोटल दोनों पेंसिल का लेंथ हो जाएगा 8 + 13, है ना, जोड़ के हम लोग निकाल देते हैं कितना होता है, 8 + 13 21, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर इसी तरह करना है, फिर लिखा हुआ है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर यानी 16 है, यहाँ पे इक्वल टू के बाद 16 है और यहाँ पे 8 है। तो 8 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर दिया हुआ, तो बिल्कुल 1 क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विच बास्केट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स, किस बास्केट में ज्यादा एप्पल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देख करके भी ऐसे काउंट भी आप कर सकते हैं, और ऐसे भी आपको दिख रहा होगा कि ए बास्केट में सबसे ज्यादा एप्पल है ना, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम क्लास 1 के लेवल का ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैथ का था, चलिए अब कुछ साइंस से रिलेटेड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साइंस में आते हैं हम लोग। ये देखिए अ प्लांट इज गिवन बिलो, अ पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट लेबल्ड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉट लेबल्ड। देखिए ये प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारे इस प्लांट का सारे पार्ट को लेबल कर दिया गया, नाम लिखा गया, सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर। देखिए जो यहाँ पर ब्लैंक है, ये क्या है, फ्लावर है। देखिए यहाँ पे फ्लावर दिया होता है, बिल्कुल एकदम क्लास 1 के लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू स्मेल फूड, हम लोगों को खाना को सूंघने में कौन सा हमारे बॉडी पार्ट हेल्प करता है, तो नोज। बिल्कुल क्लास 1 के लेवल का ही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख करके इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा कि बिल्कुल हम जिस क्लास में हैं उसी लेवल का ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट से हम ये बुक खरीदे वो बुक खरीदे। आप जिस क्लास में हैं अगर वहाँ तक आप सही से पढ़े हैं, ठीक है, या उस क्लास में आप सही से पढ़ रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई बुक को परचेज करने के लिए, तो आप
मार्केट से कोई भी ओलंपियाड या फिर स्कूल लेवल का कंपटीशन वाला बुक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो रहा क्लास 1 की बात। अब नेक्स्ट क्लास के बारे में दिखाता हूँ। अब देखिए ये क्लास 5 का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्लास 5 का क्वेश्चन को मैं कुछ एनालाइज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग जैसे कि यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे मैथमेटिक है सेक्शन ए में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, रोहन हैड 500 कॉइन्स इन अ जार, है ना। रोहन के पास क्या है, 500 कॉइन है एक जार में। ही स्टोर्ड द कॉइन्स इन 25 डिफरेंट स्टेक्स। तो वो क्या करना चाहता है, वो करता क्या है, वो 25 डिफरेंट स्टेक्स में, है ना, खाना में जिसको कहते हैं, या बॉक्स जो भी बोल सकते हैं आप उसको, उसमें स्टोर करता है। ईच स्टेक हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन। अब देखिए हर स्टैक में बराबर नंबर का कॉइन आता है। ठीक है, रहता है। तो हाउ मेनी कॉइन्स आर इन ईच स्टेक। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक स्टेक में कितने सिक्के आएंगे, कितने कॉइन आएंगे। तो ये देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 5 के लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहां से ये सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। रोहन के पास एक जार में 500 सिक्के थे। उसने सिक्कों को 25 अलग अलग ढेरों में संग्रहित किया। ठीक है, प्रत्येक स्टेक में समान संख्या में सिक्के थे। प्रत्येक स्टेक में कितने सिक्के हैं, तो देखिए 500 को हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो 20 आता है ना। यानी 25 अलग अलग वो स्टेक में क्या क्या स्टोर किया। तो 500 टोटल सिक्का था, तो 500 सिक्का को 25 से डिवाइड करने से कितना आता है, 20। तो यानी हर स्टेक में 20-20 सिक्का आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 20। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा था प्रत्येक स्टेक में समान संख्या में सिक्के थे, तो सही बात है, प्रत्येक में 20-20 सिक्का आएगा। तो 20 को अगर 25 से गुना करेंगे तो हम लोग को 500 सिक्का मिल जाता है। तो ये बिल्कुल क्लास 5 के लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक विद्यालय में 164 छात्र हैं। मध्य विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय की तुलना में 38 कम छात्र है। हाई स्कूल में मध्य विद्यालय की तुलना में 24 अधिक छात्र है। हाई स्कूल में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्राथमिक विद्यालय में 164 छात्र है, मध्य विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय की तुलना में 38 कम छात्र है। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेना है मध्य विद्यालय में कितना है, तो प्राथमिक विद्यालय से 38 कम छात्र है, तो 164 में 38 घट जाएगा, तो जितना बचेगा वो किस में आ जाएगा, मध्य विद्यालय में। ठीक है, अब बोल रहा है हाई स्कूल में मध्य विद्यालय की तुलना में 24 अधिक छात्र है। तो इसमें 164 में 38 घटाने से जो आएगा उसमें 24 हमको जोड़ देना है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्लास 5 लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं। फिर चलिए ये तो था मैथ का। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को साइंस का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं। ठीक है, या फिर चलिए एक ये वाला टाइम वाला मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैथ का ही। देखिए मयंक काम के लिए सुबह 6:20 बजे घर से निकला, वह दोपहर 3:50 बजे घर लौटा। वह कितने समय के लिए घर से दूर था। तो देखिए बिल्कुल क्लास 5 के लेवल का ही क्वेश्चन है कि 6:20 में सुबह घर से निकला और 3:30 यानी 3:50 में घर लौटा थी। तो 6:20 से लेकर 3:50 तक कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम होता है। तो बस वही यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टिक करना है जो राइट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास 5 लेवल का ही क्वेश्चन है। चलिए मैं कुछ साइंस का आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए सेक्शन भी आ गया साइंस। बोल रहा है यहाँ पर देखिए बीज से निकलने वाला एक छोटा बच्चा पौधा होता है। ठीक है, तो बीज से निकलने वाला एक छोटा बच्चा पौधा क्या होता है, अंकुर होता है ना। ये क्लास 5 के लेवल का ही है। अब देखिए यहाँ पे पीपल इन, चलिए हिंदी में ही बताता हूँ। बहुत ठंडे स्थानों में लोग डैश में रहते हैं। बहुत ठंडे स्थानों में लोग क्या चीज में रहते हैं, स्टील हाउस में, वुडन हाउस में, इग्लू में, हाउस ऑफ मड में। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लास 5 के लेवल का ही है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि कौन सा पदार्थ पौधों को हरा बनाता है, तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल हरा बनाता है पौधों को। तो बिल्कुल क्लास 5 के लेवल का ही है। तो आप बिल्कुल अगर आप क्लास 5 में हैं तो आप अगर आप अभी तक
आप क्लास 5 लेवल यानी क्लास 5 तक अगर अच्छे से पढ़े हैं और क्लास 5 में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से प्रिपरेशन करके तैयारी करके दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए क्लास 6 का है, ठीक है। तो क्लास 6 में क्लास 6 to 10 के लिए जैसे पहले मैंने ही बता दिया था कि आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट में मैथमेटिक्स सेक्शन ही है तो क्लास 6 के लेवल का ही है, ठीक है। जैसे कि रोमन अंक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। तो ये आप लोगों को क्लास 6 में रोमन संख्या तो पढ़ना है, तो आप बिल्कुल ये क्लास 6 का ही है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ से 1045 को 22 से विभाज्य बनाने के लिए घटाए जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। तो ये क्लास 6 के लेवल का ही है, ठीक है। फिर यहाँ भी देख सकते हैं x का कौन सा मान दिए गए समीकरण को सही बनाता है। तो यहाँ पे x का मान निकालना आप लोगों को -18 प्लस ब्रैकेट में 6x इक्वल टू 0 दिया हुआ था, इसको आपको सॉल्व करके निकालना है। तो ये क्लास 6 के लेवल का ही। फिर देखिए 10, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्त x है, तो x का मान है, ठीक है। तो 10, 15, 20 का यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम निकाल देना लघुत्तम समवर्त, तो जो आएगा वही x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी देखिए अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके क्लास लेवल का ही है, ठीक ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत स्पेलिंग दिया हुआ है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ, साइंस, ठीक है। जैसे कि देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। तो किस टाइप का ये मोशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ उसके अपने एक्सिस पे। तो ये सारा कुछ क्लास 6 का ये लेवल का ही है, ठीक है। फिर अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए हमें चाहिए। तो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें से विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो विटामिन डी हम लोग जानते हैं हड्डी को मजबूत बनाता है, तो ये सारा कुछ बिल्कुल है। एक देखिए सिल्क ईजा, रेशम एक है, क्या है, तो किस तरह का फाइबर है ना। तो ये सारा कुछ बिल्कुल क्लास 6 के लेवल का ही है। एक बार चुंबक काम मध्य क्षेत्र है, ठीक है। द मिडिल रीजन ऑफ अ बार मैग्नेटिज, ठीक है। ये सारा कुछ आपके क्लास 6 के लेवल का ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडिश ब्राउन कलर, इसमें से कौन सा रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो कॉपर का होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्लास 6 के लेवल का ही है। फिर जनरल नॉलेज यहाँ पे आ जाइए, विच कंट्री हैज ऑन द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है। तो यहाँ से सारा कुछ आप बिल्कुल आपके लेवल का ही है, ठीक है। फिर देखिए और कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किसने की, है ना। तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किसने की, हम लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। तो उन्होंने की है, या फिर सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर शायद होगा। तो जो भी है, तो ये आपके लेवल का ही है क्वेश्चन सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को इसमें लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन 41 में दिया हुआ ताजमहल इंडिया देन पिरामिड, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप अगर आपके स्कूल में लॉजिकल रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से कोई बुक लॉजिकल रीजनिंग का खरीद करके उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ऊपर में ये क्लास 10 का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे आप लोगों को बहुपद वगैरह पढ़ाना रहता है, पॉलिनोमियल, तो ये सारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर इस तरह का आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए ये सारा बिल्कुल आपके लेवल का ही क्वेश्चन सारा कुछ इसमें रहता है, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश है,
चूज द करेक्ट स्पेलिंग वगैरह आपको चूज करना होता है इसमें, ठीक है। फिर चूज द सेंटेंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ, इसमें सेंटेंस चूज करना है जिससे कि पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर चलिए मैं साइंस में दिखा देता हूँ, साइंस का ये है, ठीक है। देखिए इस तरह का कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो कि आप लोगों को 10th में केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सारा कुछ 10th में आप लोगों को पढ़ना है, ओम्स लॉ। सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज, ठीक है, तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये सारा 10th का ही सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। फिर देखिए 2 bulbs हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स, 2 बल्ब का अलग अलग रेटिंग्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो ये सारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, और आपको फॉर्मूला याद आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलो, लास्ट एलिमेंट टू फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। ऑक्टेव्स जो रूल है उसको, है ना, कौन सा यानी सप्तक के नियम का पालन कौन सा अंतिम तत्व करता है, तो यहाँ से आप वो चीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लेवल का ही क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप क्लास 11th या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो देखिए ये क्लास 12 का मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 12 का पिछले यानी 2019 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप क्लास 11th या 12 के लिए हैं तो आपके लिए सिलेबस क्या होगा, तो देखिए फॉर क्लास 11th एंड 12, ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है क्लास 11 एंड 12 के लिए, ठीक है। तो फॉर क्लास 11 एंड 12 पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड रहता है। पार्ट ए में देखिए कॉमर्स के लिए क्या क्या कुछ सिलेबस रहता है। कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, है ना, ह्यूमैनिटीज से ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सारा है, ठीक है, कॉमर्स वाले के लिए। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ठीक है, ये। और ह्यूमैनिटीज वाले लोग के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस रहता है पार्ट ए में। और पार्ट बी में क्लास 11-12 के लिए क्या रहता है, फॉर ऑल स्ट्रीम, सारे स्ट्रीम्स के लिए, यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे साइंस का मैंने बताना भूल गया, तो देखिए पार्ट ए में साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी या बायोलॉजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट बी में 11-12 के लिए क्या रहता है, फॉर ऑल स्ट्रीम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए क्या रहता है, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग सेम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, कॉमर्स के लिए अलग रहता है, ह्यूमैनिटीज वाले लोग के लिए अलग रहता है, एंड साइंस वाले लोग के लिए अलग अलग क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रॉल करके, ठीक है। ये देखिए पार्ट ए ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट, ये साइंस स्टूडेंट के लिए है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कॉमर्स वाले लोग के लिए, देखिए साइंस वाले लोग के लिए केमिस्ट्री भी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे फिर साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैथ्स है, फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली, जो मेडिकल नहीं मतलब जिनका बायोलॉजी नहीं उसके लिए मैथ्स है, ठीक है। ये सारा कुछ रहता है क्वेश्चन में। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसमें, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए सेक्शन सी बायोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली, जो जिनका बायोलॉजी है 11-12 में उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, मैं आपको दिखा दूँ अब कॉमर्स वाले लोगों के लिए, देखिए कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है अकाउंटेंसी से क्वेश्चंस, है ना। फिर और मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए सेक्शन बी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ठीक है। अब और मैं दिखा दूं आपको सेक्शन सी बिजनेस स्टडीज, ठीक है, सेक्शन सी बिजनेस स्टडीज। अब देखिए आगे बिजनेस स्टडीज का ये है सारा कुछ, और मैं आगे दिखा दूं आप लोगों को। और देखिए पार्ट ए ओनली फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, जो ह्यूमैनिटीज जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ज्योग्राफी क्वेश्चंस है, ठीक है।
फिर इसी तरह और नेक्स्ट ज्योग्राफी के बाद फिर जो भी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से है, फिर और सिविक्स से भी रहेगा। ठीक है, ये देखिए सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस इससे रहता है। ठीक है, तो इस तरह 11-12 का जो आप मान लीजिए ह्यूमैनिटीज अगर आपका सब्जेक्ट है या फिर साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में मेडिकल या मैथ्स का है तो अलग अलग सारा का क्वेश्चन रहता है, एंड कॉमर्स वाले लोगों के लिए अलग अलग क्वेश्चन रहता है। तो ये बिल्कुल आपके क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आया हो कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके लेवल का ही होता है रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। और फिर भी आप लोग मार्केट से कोई एक्स्ट्रा बुक चाहे तो खरीद सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल अगर लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 से रिलेटेड जो भी एनालिसिस या जो भी अपडेट डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए।